जय हिंद मेरे दोस्त। पीएनजी स्टडी विद करेंट पर आप लोग का स्वागत है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 रासायनिक बंधन, इसका सभी क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम है विद्युत संयोजक। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बंध बनता है विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? मीथेन। निम्नलिखित में किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजक बंधन है? NaBr सोडियम ब्रोमाइड। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन। सोडियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी। अध्रुवीय सहसंयोजक। मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन है। एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? ये 2 नंबर हो गया। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 नेक्स्ट, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ऑप्शन डी, इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है।
सोडियम क्लोराइड में होता है विद्युत सहसंयोजक बंधन। जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है चतुष्फलकीय। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? CH4 मीथेन। बाकी H2O ये जल हो गया। NH3 नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड। नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड। और ये जो है CH ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड CH3 मीथेन H2O जल हो गया और NH3 नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड CH3COOH एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। रेखिक संरचना वाला अणु है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लूओराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है क्योंकि हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। उस यौगिक को चिह्नित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजक आबंध है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है मुक्त आयन। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म या ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसे। क्लोरोफॉर्म या
क्लोरो मीथेन भी कहते हैं। इसे दो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। 2 नंबर हो जाएगा अक्रिय गैस। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सूत्र हम लोग पढ़े थे, CCl2 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 6, ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ये सभी हो जाएगा। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण। विद्युत घनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? अवकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण
एफ ई प्लस प्लस की एफ ई प्लस 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 में रूपांतरण की प्रक्रिया है। ये एफ ई लोहा में 2 धनात्मक आवेश एफ ई लोहा में 3 धनात्मक आवेश में रूपांतरण की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। हाइपोक्लोरस अम्ल, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ये हो जाएगा 1 नंबर। हाइपोक्लोरस अम्ल ये गलत हो गया था, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ऑप्शन 2 हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑक्सीजन की धनात्मक पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल H2O, K2MnO4 में K2MnO4 ये जो है पोटेशियम मैग्नेट में Mn मैग्नीशियम की उपचयन अवस्था है +2। ये हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। नेक्स्ट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है +6। Na2SO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट में S की ऑक्सीकरण अवस्था सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6। KMnO4 में Mn की उपचयन अवस्था है KMnO4 ये पोटेशियम परमैंगनेट में Mn मैग्नीशियम मैग्नीज का जो अपचयन अवस्था है +7। निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सा साइनोफेरस आयन FeCN64 में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है। FeCN64 में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या ये है फेरोसाइनाइड आयन या इसको कह सकते हैं हेक्सा साइनोफेरेट आयन। इसका आंसर हो जाएगा +3। फेरोसाइनाइड
नाइट आयन या हेक्सा साइनो फेरेट आयन, बहुत लंबा नाम है। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व में अपनी सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? फ्लोरीन अम्लीय माध्यम से पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में KMnO4 में Mn मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट +7 से +2 तक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। नेक्स्ट K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है। ये जो है टेट्रा पोटेशियम, इसका सूत्र है, टेट्रा पोटेशियम का सूत्र है टेट्रा पोटेशियम ये हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट OF2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड +2 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। H2C2O4 ये जो है ऑक्सालिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सालिक एसिड इसका IUPAC नाम जो है एथेनडोइक एसिड, एथेनडोइक एसिड है इसका। IUPAC नाम जो है एथेनडोइक एसिड, और H2C2O4 है ऑक्सालिक एसिड। +3 हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? Cl2O डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, डाइक्लोरीन
मोनो ऑक्साइड। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न में से कौन सा है? ये F2O ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। Na2H2O3 ये जो है सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फेट। +2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है? N2O5, डाई नाइट्रोजन फोटोक्साइड, ये हो जाएगा डाई नाइट्रोजन फोटोक्साइड, पेटोक्साइड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? इसमें देखते हैं C2SO4 + Zn में Cu + ZnSO4 है, ये सही है। 4Fe + 3O2, 2Fe×2O3, ये भी सही है। 2NaH और 2Na + H2, ये भी सही, ये गलत है, ऑप्शन ए। उपचयन ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है या धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है, ये गलत है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? फ्लुओरीन। उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन की लब्धि होती है, सही है। उपचयन में इलेक्ट्रॉन की लब्धि होती है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, ये गलत है। उपचायक उपचयनांक को घटाता है किंतु अपचायक उपचयनांक को बढ़ाता है, ये भी गलत। उपचायक उपचयनांक को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपचयन को घटाता है, ये सही है। 1 और 4 हो जाएगा। डी हो जाएगा। अभिक्रिया ZnO+C जो है Zn+CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? अपचायक
जेड एन ओ है आपका जिंक ऑक्साइड, जेड एन तो जिंक हो जाएगा, सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन, अब चेक हो जाएगा। इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? सोडा बोतल रखना, बाकी लोहे पर जंग लगना, विकृत गंधिता, दहन, ये सभी है।